प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्रीड़ा शिक्षक भीमराव सिरसाट, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़। आज कक्षा 8वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत योगासन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, योग यह भारत देश की प्राचीन परंपरा है। पूरे विश्व के मानव जाति के लिए भारतीय योग यह एक उपहार है। ऋषि याज्ञवल्क्य द्वारा योग का विश्लेषण किया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र योग का 8 अंगों में किया गया विश्लेषण, इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। यह 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें इन 8 अंगों में से आसन के विभाग में आने वाले कुछ आसनों का आज हम अभ्यास करेंगे। शरीर को, आसन का मतलब है शरीर को स्थिरता एवं चित्त को शांति देने वाले, शरीर की देर तक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। पुनश्च सुनिए, शरीर को स्थिरता एवं चित्त को शांति देने वाले, शरीर की देर तक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आसनों के द्वारा शरीर की सहन शक्ति, लचीलापन, जोड़ की मजबूती एवं घूमने की क्षमता में वृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। रोज योग की तैयारी करने से स्वास्थ्य लाभ सहज हो सकता है। योग से प्राप्त स्वास्थ्य पर का प्रभाव दीर्घकालीन रहता है। योग एक व्यायाम ही नहीं बल्कि यह उपचार पद्धति भी है। आज हम इसके अंतर्गत शवासन, भुजंगासन, हलासन, मकरासन आदि के बारे में जानकारी लेंगे। पहला आसन है शवासन। यह आसन शरीर एवं मन को तनाव मुक्त करने के लिए सहायक होता है। शरीर को थका देने वाले कठिन आसनों के बाद इस आसन का प्रयोग शरीर को थकान से उभारने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से किया जाने वाला आसन है। यह शवासन का चित्र है। इसमें देखिए किस तरीके से आराम की अवस्था में लेटा जाता है। अब इस आसन की कृति हम समझेंगे। यह आसन करने के लिए आपको खुली जगह का चयन करना चाहिए, जहां पर नैसर्गिक वातावरण हो, पवन आता जाता हो, ऐसी जगह चुनिए। साथ में एक आसन पट्टा जो नीचे बिछाने के लिए चाहिए वो रख लीजिए। अब आसन की शुरुआत करते हैं। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर अपने पैर लंबे करके बैठ जाइए। इसके बाद कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए।
अपना सारा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का तनाव नहीं होना चाहिए। शरीर स्नायु पूरे ढीले छोड़ दीजिए। शरीर पे का नियंत्रण छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के बीच करीब 1-8 फीट का अंतर रखें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी सांस की गति को सामान्य कर लीजिए। अगर सामान्य नहीं होती है, सांस बहुत गति से चल रही है, तो 2-3 बार सांस अगर गहरी सांस लेते हैं तो सांस की गति जो है सामान्य हो जाती है। अपने शरीर का अवलोकन कर लीजिए। ध्यान रहे, आपको इस अवस्था में भी जागरूक रहना है। अपने शरीर का अवलोकन करना है। नींद नहीं आनी चाहिए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से आसन छोड़ दीजिए। कुछ देर का मतलब ये हो गया कि आपको अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए जितना समय लगेगा 10-5 मिनट, इतना समय आप इस अवस्था में रहकर उलट क्रम से आसन को छोड़ दीजिए। अब ये आसन के लाभ, पहला कि शरीर को रक्त की आपूर्ति आवश्यक मात्रा में होती है। जैसे हम समतल जमीन पर सो जाते हैं तो अपने शरीर के कमर के ऊपर के जितने अंग होते हैं उन अंगों को, हार्ट से ऊपर जितने अंग होते हैं उन अंगों को रक्त की आपूर्ति अच्छी तरीके से होती है। दूसरा लाभ है शरीर एवं मन का तनाव कम हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा कठिन व्यायाम करने के बाद शरीर में थकान सी आती है, वो थकान इस आसन से कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा लाभ है तनाव कम होने के कारण, थकान कम होने के कारण शरीर में नया जोश एवं शक्ति मिलती है। चौथा लाभ है जिनको निद्रानाश, उच्च रक्तदाब, हृदय विकार और मनोविकार है, मन के विकार हैं, ऐसे लोगों के लिए शवासन यह लाभकारी है। अभी इस आसन को करने की स्थिति कि जितने भी आप जो है वो थोड़े कठिन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में या कठिन आसन करने के बाद में बीच में शवासन का इस्तेमाल आप कर सकते हो ताकि शरीर के ऊपर का तनाव थोड़ा कम हो सके। अब इसके बाद में हम भुजंगासन की जानकारी लेंगे। ये भुजंगासन का चित्र है। भुजंग का मतलब सर्प होता है जो फन निकालता है। उसकी जो अवस्था हो जाती है फन निकालने के बाद में, वैसे अपने शरीर की अवस्था बनाई जाती है। आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन बहुत लाभकारी है, इसलिए इसे हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो ये जो भुजंगासन है, इसकी कृति आपको बताते हैं। भुजंगासन, प्रथम जमीन पर आसन डाल दीजिए। इस आसन को डालने के बाद उसके ऊपर पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को सिर के तरफ सीधे आगे कीजिए। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को मोड़कर सीने के पास रख लीजिए। दोनों हाथों को सीधा करके हाथों के बल
कमर से सिर तक का ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर उठाइए, ऊपर आकाश की ओर सिर उठाइए। यह आसन की पूर्ण अवस्था हो गई। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से धीरे धीरे यह आसन छोड़ दीजिए। इस आसन के लाभ, पहला लाभ यह है कि शरीर से चर्बी घटने लगती है। शरीर को चर्बी से बहुत नुकसान होता है। अतिरिक्त चर्बी जो है शरीर में स्थूलता लाती है और वर्किंग सिस्टम में को डैमेज करती है। इसीलिए शरीर से चर्बी घटाने का आसान तरीका जो है वो भुजंगासन है। दूसरा लाभ है कि शरीर लचीला हो जाता है। अपने शरीर को हाथ और पैरों के आधारे संतुलित करके शरीर को झुकाया जाता है पीछे के साइड में, इसीलिए शरीर जो है वो लचीला बन जाता है। तीसरा लाभ है रीढ़ की हड्डियां लचीली एवं मजबूत हो जाती है। मनुष्य जीवन में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है और ये रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होगी उतना जीवन जो है वो सरलता से जिया जाता है। इसीलिए इस आसन के द्वारा आप अपने रीढ़ की हड्डी को लचीला एवं मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए ये आसन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पूरा शरीर, चौथा लाभ जो पूरा शरीर सुडौल एवं बलशाली बन जाता है। और पांचवा लाभ है कि पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र में सुधार होता है। ये भुजंगासन की पूर्ण कृति है। इसे आप जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद का जो आसन है वो है हला आसन। अभी हम हला आसन का अभ्यास करेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रख दीजिए। हथेली जमीन से लगा लीजिए। अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर धीरे धीरे जमीन से 45 अंश के कोण में ऊपर उठा लीजिए। सांस को रोककर आप पैरों को आसानी से उठा सकते हैं। ध्यान रहे पैर घुटने से मुड़े नहीं बल्कि सीधे हो और पैर का पंजा सामने की ओर सीधा हो। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को और ऊपर उठाते हुए जमीन से 90 अंश के कोण में ऊपर उठा लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को और साथ में कमर और पीठ को भी ऊपर उठाते हुए जमीन से 135 अंश के कोण में ऊपर उठा लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे झुकाते हुए 180 अंश के कोण में सिर के तरफ जमीन पर लगा दीजिए। ये जो अवस्थाएं हैं 45 अंश वाली, 90 अंश वाली, 135 अंश वाली और 180 अंश वाली, इसमें जैसे ही एक से दूसरे में जाते हो तो वहां पर थोड़ा रुक जाना चाहिए। मान लो कि जमीन से 45 अंश के ऊपर आ गए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, पैर सीधे। दूसरा 90 अंश पर आने के बाद में थोड़ा रुक जाना है। उसके बाद 135 अंश में अपने पैर आने के बाद में फिर थोड़ा रुक जाना है और अंत में 180 के अंश में अपने पैरों को सिर के तरफ जमीन पर लगा लीजिए। यह आसन की पूर्ण अवस्था है। अब कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद
धीरे धीरे उलट क्रम से आसन छोड़ दीजिए। यह आसन भी बहुत लाभकारी है। जैसे भुजंगासन लाभकारी है, वैसे हलासन भी लाभकारी है। तो इस आसन से पहला लाभ है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी अतिरिक्त चर्बी है वो तुरंत घटने लगती है। शरीर सुडौल, मजबूत, सुंदर लगने लगता है। साथ में रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत हो जाती है। इसमें पाचन तंत्र में सुधार होता है। खून की आपूर्ति शरीर के ऊपरी हिस्से को पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पांचवा है कि पूरा शरीर सुडौल एवं लचीला हो जाता है। यह हलासन की कृति है। देखिए, दोनों हाथ जमीन से लगे हुए हैं। पूरे शरीर जो है वो सिर्फ कंधों के सहारे और गर्दन के सहारे टिका हुआ है और दोनों पैर जो है वो जमीन से लगे हुए हैं, बिल्कुल सीधे। तो इसे करने से बहुत लाभ मिलते हैं, इसीलिए इसे कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो है वो है मकरासन। यह भी आसन जो है वो अपने शरीर का तनाव घटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसका हम अभ्यास सीखेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर उसका तकिया बनाइए। इसे कोहनी से मोड़कर तकिया बनाया जा सकता है। उस पर अपना सिर रख दीजिए। दोनों पैरों के बीच थोड़ी जगह रखिए। अपना शरीर ढीला छोड़ दीजिए। सांस की गति को सामान्य कर लीजिए। अपने पैर से सिर तक उस पर अपना ध्यान लगाइए। यह पूर्ण अवस्था हो गई। इसके लाभ इस प्रकार है। शरीर का इससे आलस कम हो जाता है। शरीर को आराम मिलता है। पीठ या रीढ़ की हड्डी को क्षति होने पर इस आसन का प्रयोग किया जाता है ताकि पीड़ा में राहत मिल सके। शवासन के सभी लाभ इस मकरासन में प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में अगर कोई कठिनाई हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।